हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेविंग टिप्स चैनल में। तो आज हम लोग फैंसी सूट की सिलाई करना सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यह है सामने का पल्ला, और अगर आपने इसकी कटिंग नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख लें। ऐसे गले में अगर पाइपिंग लगाना होता है तो हम लोग एक कपड़ा लेते हैं और उसे बराबर से काट लेते हैं, और फिर इसी के ऊपर आगे के पल्ला को रखेंगे और इसी से सिलाई करेंगे। ऐसे पल्ला को रख देना है और बिल्कुल जैसे पाइपिंग जोड़ते हैं वैसे ही उल्टा करके इसे सिलाई करेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। हमने यहाँ पे गले के पास से मतलब सिलाई कर देना है। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। तो दोस्तों हमने गले के पास कपड़ा जोड़ लिया है। अब जो फालतू हिस्सा है उसे कट करके निकाल लेंगे। तो हमने एक तरफ से निकाल लिया अंदर की तरफ से। अब बाहर की तरफ से 1 इंच छोड़कर वैसे ही काट लेना है। हमने यहाँ पे एक तरफ काट लिया है, अब दूसरी तरफ काटेंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल पाइपिंग की तरह बन गई ऑटोमेटिकली। अब हर कोने पे थोड़ा सा कट लगाएंगे ताकि मोड़ने में आसानी हो, और इधर चारों तरफ। अब हम लोग पाइपिंग को उल्टा करेंगे और इसके किनारे पे एक सिलाई करेंगे। ध्यान रहे पाइपिंग को हमने उल्टा तरफ करके जोड़ा था, और जब इसे जोड़ेंगे तो ये सीधी हो जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई करनी है आपको, और सिलाई करते वक्त ध्यान रखना है अगर आप कोने पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपकी चाप से निडल चुभी हुई होनी चाहिए कपड़े में। मतलब हर कोने पे निडल को बाहर नहीं निकालना है, सिर्फ चाप उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। तो दोस्तों हमने आगे के गला का पाइपिंग जोड़ लिया है और उसके ऊपर सिलाई भी कर लिया है। अब पाइपिंग को मोड़ेंगे, तो उसके लिए हम इसे उल्टा करेंगे और पाइपिंग को पकड़ेंगे और इसे यहाँ पे मोड़ेंगे, और मोड़कर पतला सा मोड़कर सिलाई करेंगे ताकि हमें तुरपाई करते वक्त आसानी हो। दोस्तों हमने आगे के पल्ला का पाइपिंग भी तैयार कर लिया है। अब पीछे के पल्ला का बिल्कुल ऐसे करना है। तो पीछे के पल्ला में भी सेम ही है, तो सेम तरीका फॉलो करना है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दिया है। अब यहाँ पीछे के पल्ला पे फिर से करेंगे, और ये जो डोरी है इसे अंदर की तरफ घुसा देंगे। अगर आपको डोरी नहीं बनाना आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। अब यहाँ पे पीछे के पल्ला में भी हम लोग ऐसे ही सिलाई कर लेंगे, और जैसे हमने आगे के पल्ला को तैयार किया था वैसे ही आपको पीछे के पल्ला को तैयार करना है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गई होगी अगर डिज़ाइन वाला गला हो ज़्यादा तो उसमें पाइपिंग को कैसे लगाना है, क्योंकि इसमें पाइपिंग को हम लोग मैनुअली नहीं जोड़ सकते। इसलिए कपड़े लेंगे बचे हुए और डायरेक्ट उसी के ऊपर रख कर सिलाई करेंगे। इससे पाइपिंग में जोड़ भी नहीं आएगी और काफ़ी अच्छी तुरपाई करने में भी लगेगी और अच्छे से बैठेगी भी सूट में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पीछे के गला के भी ऊपर एक सिलाई कर लिया है पतली सी। अब इसकी भी पाइपिंग को वैसे ही मोड़ देना है। यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट किया है ताकि आपकी समय बचे। अब हम पीछे के गले में भी पाइपिंग को ऐसे ही मोड़ लिए। अब दोनों पल्ला को लेंगे और शोल्डर के पास जोड़ेंगे। दोनों पल्ला को मिलाना है और शोल्डर के पास जोड़ेंगे। शोल्डर के पास एक सिलाई हो जाने के बाद इसे फैलाकर फिर से एक सिलाई करेंगे, और ये वाला सिलाई पीछे वाले पल्ला के तरफ होगा, मतलब पीछे वाले पल्ला के ऊपर। अब दूसरे पल्ला को भी वैसे ही करके सेम जोड़ना है शोल्डर के पास।
तो दोस्तों हमने दोनों पल्ला को जोड़ लिया आपस में। अब हम लोग आर्म होल से लेकर पेटी तक सिलाई करेंगे, मतलब वेस्ट तक। जहाँ तक कट लगाया था हमने वेस्ट का, वहाँ से आपको नीडल को अंदर ही करके मोड़ लेना है और फिर से 2 सिलाई करना है, और ये दूसरी सिलाई एक चाप के गैप में होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक तरफ की सिलाई भी कर ली है। अब हम लोगों को दूसरी तरफ की सिलाई करना है, तो दूसरी तरफ की सिलाई भी बिल्कुल ऐसे ही करनी है। तो हम यहाँ पे वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देंगे। यहाँ पे नाप लेना है जितना सीना हो और जितना पेटी हो, और उसी के अकॉर्डिंग सिलाई करने की कोशिश करना है। और फिर जहाँ पे हमने कमर के पास कट लगाया था, वहाँ से फिर से वापस ले जाना है। तो दोस्तों दोनों तरफ 4 सिलाई हो गई। अब हम लोग अच्छे से सीना को नापेंगे और कमर को, और फिर अगर लगे थोड़ा बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा फैल है, तो हम लोग एक सिलाई और कर देंगे किनारे पे। तो एक तरफ 2 सिलाई और एक तरफ 3 सिलाई। अब उसे ऐसे ही कट कर देंगे थोड़ा थोड़ा। ऐसे कट करने से होता है ना कि कपड़ा खींचने के बाद सिकुड़ता नहीं है। तो दोस्तों हमने दोनों पल्ला को जोड़ लिया है। अब हमें बाजू जोड़ना है और नीचे की तरफ चौक को बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीना को नाप लेंगे कि ठीक पूर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही नाप आ रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई तो कमेंट में यस लिखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम लोग यहाँ चौक बनाएंगे। तो चौक बनाने के लिए आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बीच में ले जाएंगे नीडल को, ऐसे ही मतलब अच्छे से बराबर कर लेना है, और फिर बीच की तरफ से नीडल को पास करते हुए जाएंगे। और फिर आपको जितना अंदर से चौक देना है, वैसे पहला चौक मुंह के किनारे से होता है, और चौक देने के बाद आपको जितना मोड़ना है मार्जिन, यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 1.2 सेंटीमीटर तक मोड़ा है। इसे अंदर की तरफ करके सिलाई कर लेंगे, क्योंकि ये आगे के पल्ला में सिर्फ सीधा सीधा सिलाई होगा, क्योंकि नीचे एम्ब्रॉयडरी ऑलरेडी बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आगे के पल्ला में सिलाई को कर लिया है। अब दूसरी तरफ से फिर लेंगे हम आगे के पल्ला को, और फिर वैसे ही मोड़ेंगे इसे। यहाँ पे हम अब दूसरी चौक को भी बना लेंगे, मतलब आगे के पल्ला का। अब यहाँ पे दूसरे वाले में भी हम लोग ऐसे ही सिलाई करेंगे। ध्यान रहे हम ये सिर्फ चौक बना रहे हैं, तो एक सिलाई अभी किए हैं आगे के पल्ला में, और दूसरी सिलाई हम फिर से करेंगे बिल्कुल किनारे में। तो अब ये पीछे के पल्ला में हम लोग चौक को मोड़ेंगे, और मोड़ते वक्त आपकी नीडल कपड़े में ही होनी चाहिए। अब इसे पीछे का पल्ला है, तो पीछे में एम्ब्रॉयडरी होता नहीं है, तो हम लोग इसे हाथ से मोड़ेंगे मैनुअली। अब यहाँ पे कपड़े को थोड़ा सा मोड़ लेना है। यहाँ पे मोड़ते वक्त आपको ध्यान से देखना है। हमने नीचे भी मोड़ लिया पीछे के पल्ला में। अब ऐसे ही करके कमर के पास ले जाएंगे फिर से इसे। अब यहाँ पे हमने दूसरे तरफ के भी पीछे के पल्ला में चौक कर लिया है, बस ये थोड़ा सा बचा हुआ है। तो दोस्तों हमने एक तरफ चौक तैयार कर लिया। अब दूसरी चौक देंगे, और ये वाली चौक बिल्कुल कपड़े के किनारे में होती है। तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा देकर आपको बता दिया है। बिल्कुल एक किनारे में देंगे सिलाई, और यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करूँगा।
ताकि आपको समझ में तो आ ही जाएगी और आपकी समय भी बचेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चौक को बना लिया है और ये बस अब थोड़ा सा बचा है पीछे के पल्ला में नीचे की तरफ चौक देना। तो दोस्तों हमने मतलब दोनों पल्ला में चौक बना लिया और चौक काफ़ी खूबसूरत भी है। और यहाँ पे निकालने के लिए फिर से हम लोग जैसे अंदर लेकर गए थे वैसे ही से वापस निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कट कर देंगे। तो दोस्तों अब हमारा सूट का 25% काम बचा हुआ है। अब हमें इसमें बाजू लगाना है। तो बाजू लगाने के लिए बाजू का जो कपड़ा है उसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ेंगे। यहाँ पे ये बिल्कुल फिनिश लग रही है देखने में। ये बाजू का कपड़ा है जो कटिंग में ही कपड़ा कम था, इस वजह से थोड़ा सा कट आ गया है। अब हम लोग इसमें पाइपिंग की तरह 1 इंच से भी कम कपड़ा लेंगे और उसे मिला के जोड़ेंगे। यहाँ से अब हम लोग कपड़े को सीधी करेंगे खींचकर। अगर आपके पास कुरूस हो या फिर कोई मेटल की चीज़ तो आप उससे सही करें। अब हमने बाजू में कपड़े जोड़ लिया, उसका फालतू कपड़े हटा दिया हमने। अब ये बिल्कुल बाजू तैयार हो चुकी है। अब हम लोग इसकी सिलाई करेंगे मोड़ी के पास, मतलब आस्तीन के पास अब सिलाई करेंगे। हमने दोनों बाजू में एक्स्ट्रा कपड़े जोड़ लिए थे। मोड़ी के लिए 1 सेंटीमीटर काफ़ी है। कपड़े को अच्छे से अरेंज करके हम लोग एक लंबी सिलाई लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक बाजू जोड़ दिया है। अब दूसरी बाजू को भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है ताकि आपकी समय भी बचे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने दोनों बाजू को तैयार भी कर लिया है। एक में भी थोड़ा सा सिलाई बाकी है तो हम लोग फिर से चाहे तो बाजू में 2-2 सिलाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मतलब खुल सकती है इस वजह से। अब हम लोग मोड़ी को बराबर करेंगे। तो दोस्तों दोनों बाजू तैयार हो चुकी है। अब लंबाई नाप लेना है और उसके बाद थोड़ा सा ये बड़ा है तो हम लोग फालतू हिस्सा कट कर देंगे। अब हम लोग दोनों बाजू के एक पल्ले को ऐसे ही उठा के 1/2 इंच के कर्व में कट करेंगे। यहाँ पे हमने दोनों बाजू को कट करके तैयार कर लिया है। अब लेंगे हम लोग कुर्ती को। और कुर्ती के ऊपर बाजू को रखेंगे और बाजू को रखकर ऐसे मिलाना है जैसे दोनों का जोड़ एक दूसरे के आमने सामने ना हो, मतलब दोनों जोड़ 2 साइड ऐसे करके। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बाजू लगाना भी सीख लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक तरफ बाजू जोड़ा है, ये काफ़ी खूबसूरत बनी है। अब दूसरी बाजू को भी आपको वैसे ही जोड़ना है। अगर आप ये रेडीमेड डोरी या लटकन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ले सकते हो। और अगर आपको कपड़े की डोरी बनाना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों अब हमारी सूट तैयार हो चुकी है। अब हम लोग इसमें करेंगे तुरपाई। तो तुरपाई करने के लिए ऊपर आपको जो आई बटन पे दिख रहा है वहाँ से आप तुरपाई करना सीख सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जहाँ पे आपको इसी सूट की कटिंग और तुरपाई और फिनिशिंग करने का वीडियो मिलेगा। तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा।
और ये लटकन में थोड़ा अजीब सा है, तो बस आपको लटकन का वो धागा छोटा करके बांध देना है अच्छे से, ताकि ये लटकन फ्यूचर में कभी खुले नहीं। तो यहाँ पे हमने लटकन को भी अच्छे से बांध लिया है। यहाँ पे आपको वैसे ही करके बस सिंपली बांध लेना है, ताकि आपकी ये लटकन जो है कभी वो गिरे नहीं। दोस्तों अब हमारी सूट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम लोग इसमें आयरन करेंगे और इसमें तुरपाई करेंगे। तो आयरन करने से पहले हम लोग तुरपाई कर लेंगे और उसके बाद ही आयरन करेंगे, ताकि ये और भी अच्छे से बैठे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सूट को तैयार कर लिया है और आप ये देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।